नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी सदन की सनसनीखेज न्यूज में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे पीछे ऑपरेशन सिंदूर का। अब आप सोचेंगे कि अरे भाई ये तो पुरानी हो गई है, इसमें इंडिया जीत गया, जो का नाम है पाकिस्तान का जो प्रोपोगंडा था वो काफ़ी सेट रहा बाहर यूरोप के देशों में और अदर अन्य जगहों में, खासकर उसकी अपनी पब्लिक में। लेकिन सच्चाई वो भी जानता है, उसके आका चाइना भी जानता है और अमेरिका भी जानता है। दोस्तों, हम बात करेंगे एक खबर, इसलिए मैं आज चर्चा कर रहा हूँ कि पता चला कि जैसे होता है ना कि युद्ध जब होता है तो नेगेटिव साइड होता है, वॉरफेयर में जो का नाम है, आप जितना झूठ बोलिए उतना ही का नाम है आपको विजय माना जाता है। आपका सारी बातें जो है का नाम है वो बातों को सीरियस लिया जाता है, क्योंकि नेगेटिव, देखिए झूठ कितना सही से परोस के अगर आप किसी को दे दीजिए तो वो कुछ समय के लिए विश्वास कर लेगा, लेकिन अनंत काल के लिए नहीं, क्योंकि सच्चाई तो आनी ही है। तो ऐसा ही युद्ध खत्म होने के बाद धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, इसमें पाकिस्तान के आका चीन की, और वो हम इसलिए कह रहे हैं जो है कि चाइना, पता चला कि चाइना इस युद्ध में, चाइना इतना क्यों बिलबिलाया था, अमेरिका इतना क्यों बिलबिलाया था, और पाकिस्तान तुर्की इतना क्यों बिल, क्योंकि जानते हो दोस्तों, ये युद्ध भारत ने पाकिस्तान को ही नहीं 4 देशों को हराया। ये लड़ाई पाकिस्तान से सिर्फ सिंगल में नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के सूरवीरों, जहां का नाम है जो जाबाजों ने 4 देशों को हराया, पस्त किया। और इसकी शुरुआत के पहले 80% पाकिस्तानी जो आर्मी वहाँ यूज करती है वो चाइना का दिया जो है हथियार यूज करती है, और 20% में तुर्की के ड्रोन हैं, अजरबैजान के कुछ हैं, अमेरिका के F-16। मतलब इतना जान लीजिए कारण है कि ये युद्ध सिर्फ एक देश पाकिस्तान को नहीं, सिर्फ 4 देशों की ये लड़ाई थी। और इसीलिए दोस्तों पता चला कि चाइना ने अपना सैटेलाइट इमेज फुटेज इनको दिखाया कि भाई देखिए, जब उन्होंने देखा का नाम है कि पाकिस्तान पलटवार वो कर रहा था, तो इसने सैटेलाइट, चाइना ने सैटेलाइट से देख के बताया कि भाई इंडिया बहुत बड़ी युद्ध की जो है का नाम कर रहा, बहुत बड़ा पलटवार करने जा रहा है। और इसी में भलाई इसी में है कि अभी सरेंडर कर दो, सीज फायर कर दो। तो वहाँ के डीएमओ ने इंडिया के उसको डीएमओ को फोन किया, और उसके बाद फिर वो यहाँ के डीएमओ और उनके डीएमओ ने आपस में बात करके उसके बाद फिर युद्ध का ये हुआ। तो ये संघर्ष विराम हुआ, क्योंकि सीज फायर और संघर्ष विराम में अंतर होता है। और मोदी जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है चाइना को, ये समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान के साथ ये 3 लोग मिलकर लड़ रहे थे, 3 देश मिलकर लड़ रहे थे, पाकिस्तान चौथा, ये चारों लोगों को एक संकेत था मोदी जी का साफ स्पष्ट शब्द में कि अगर अमेरिका, जो उसका बाप तो है ही है, हमेशा उसी के सपोर्ट में रहता है, वो भी इस बात को सबसे पहले उसी द्वारा मोदी जी ने कहा था कि देखिए आप विश्व को कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब भी उसी में था। बदस्ता का नाम सिंदूर को फिर थोड़ा सा स्टे कराने में सऊदी अरब का भी हाथ था, क्योंकि सऊदी हाथ के परम मित्रों में। तो इसीलिए मोदी जी उनकी रिस्पेक्ट की है जो
जो वहाँ के सलमान जी हैं। तो इसमें उन्होंने जब उन्होंने कहा सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा कि अगर आप नहीं अगर करेंगे तो भाई, तो मोदी जी ने सीधा कहा, उनसे कहा था कि भाई देखिए, जो अगर कोई भी टेररिस्ट या कुछ भी मेरे इंडिया के बॉर्डर पे होता है तो मैं उसको एक्ट ऑफ वार मानूंगा। मोदी ने ये बात उनसे कही और उसके बाद फिर उन्होंने तो भाई उस दिन उनको बचना था, नहीं तो मोदी जी चटनी बना दिया होता। तो ये सब चीज़ें उनको जो है करना कर दी, तो ठीक है। तो इन्होंने फिर वो तैयार हो गए। मोदी जी ने ये साफ स्पष्ट रूप में कहा। अभी फिर पता चल रहा है, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके पीछे पाकिस्तान की इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि वो इंडिया जैसे इतने बड़े विशालकाय जो लड़ ले या कुछ और कर दे। तो भारत के आगे बिल्कुल जीरो है। लेकिन दोस्तों, चाइना, ये जो चाइना है ना, ये कभी अपने से इंडिया को आगे उभरता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि चाइना के बाद इंडिया उसको चैलेंज कर सकता है। तो अमेरिका भी परेशान करता है। और चाइना तो सिर्फ एक बात और पता चला दोस्तों कि पाकिस्तान को चाइना अपना एक प्रांत मानता है। पाकिस्तान को चाइना अपना एक प्रांत मानता है। और प्रांत का नाम है, और क्यों? क्योंकि वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वहाँ के जो अफसर हैं, ये जो अभी नया फील्ड मार्शल बना हुआ है, ये तो वहाँ अमेरिका की तरफ भाग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुनीर को भी ये बात पता है कि 80% जो उनके देश में सारा कुछ लोन वगैरह हो रहा है, ये चाइना की देन है। और चाइना, ये पाकिस्तानी भी जानते हैं, भले इसको एक्सेप्ट ना करें वो सब, लेकिन वो जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान को एक अपनी कॉलोनी मान के चलता है, एक प्रांत अपना मान के चलता है, हिस्सा। अब सोचिए जो करना है कि इन नालायकों को क्या कहा जाए, क्योंकि इनके देश में रह के चाइना जो करना अपनी हर चीज़ वो करवाता है, जो बात मनवा लेता है, अपने देश के लोगों को जो है वो लेके आता है। पाकिस्तान में कोई भी कंस्ट्रक्शन वो हो, जब से वहाँ की सेना जो है नकारा हो गई, वहाँ के इंजीनियरों को सुरक्षा नहीं दे पा रही थी, तो चाइना ने अपने जो है जो वहाँ के प्राइवेट गार्ड से सुनने में आया कि भी सरकारी वो जो अपना आर्मी के पीपुल्स आर्मी, वो भी वही आ गई है जो करना, अब वो वहाँ के इंजीनियरों को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये सब चीज़ें देख के करना में अब आप खुद समझ जाइए कि पाकिस्तान अब चाइना का एक प्रांत बनता जा रहा है, सूबा जिसको बोलते हैं ये लोग। और अगर ऐसे ही चलता रहा पाकिस्तान का, कभी भी चाइना खुलकर भी पाकिस्तान को ये चीज नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है कि इस तरह से बोलने का मतलब भारत के खिलाफ कि पाकिस्तान को यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए उनके उसमें आपस में या वहाँ जो भी हो रहा है मीडिया में कभी थोड़ा सूचना ये आ जाती है लोकल खबरों के द्वारा। और अभी भी वहाँ की जो चाइना के जो शी जिनपिंग सरकार है, अभी भी उनके बारे में कुछ खबर नहीं आई है भाई, अभी चाइना किसी को बताता नहीं है। तो जैसे ही दोस्तों कोई भी खबर वहाँ से आती है हम तुरंत बताएंगे। शायद आपको मेरा ये बात समझ में आ गया होगा कि भारत एक नहीं 4 लोगों को हराया है, इसीलिए सारे चारों लोग बिलबिलाते हैं सब। इसमें जो पाकिस्तान के आका हैं चीन, तो
ही झटका लगा हुआ है। वो चाहते ही थे जो है कि अगर भारत पलटवार कर देता, तो खतरनाक वो पलटवार करने जा रहा था भारत। ये बात चाइना ने सैटेलाइट से देख के और समझ लीजिए कि पाकिस्तान को बर्बाद होने से बता लिया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपनी बात इसी पे ख़त्म करना चाहेंगे और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।